मजदूरों की सब समस्या में अगर सबसे ज़्यादा आज कोई अगर खड़ा है तो हमारे साथी, हमारे सहयोगी खड़े हैं। रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, कोल्हान हो। पेपर में भी आप लोग देखते होंगे, अब तो बहुत सारे उद्योग घराने हम ही लोग के साथियों पर उल्टा फायर करने चले गए। उनको भी लग रहा है कि अब इन लोग अगर आएगा सिस्टम में तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा अपना सिस्टम को बदलना होगा। तो ये चीज़ें आपसे छुपी नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगा कि प्लेटफॉर्म में आना चाहिए और पंजीकृत होने के माध्यम से आना चाहिए। लेकिन धनबाद की जो राजनीति है वो कोयलांचल की रक्त रंजित राजनीति आप ही कहते हैं अपने भाषणों में, कैसे आप लोग स्टेब्लिश हो पाएंगे? इतना आसानी से आपको स्टेबल होने दिया जाए? कोयलांचल की राजनीति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम लोग जनता की, श्रमिकों की दुआएं हमारे साथ है। झारखंड में कुछ छात्रों का एक समूह जो भाषा का आंदोलन को लेकर के सड़कों पर निकलता है, फिर एक संगठन JBKSS, उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी JLKM, और वो JLKM पार्टी से लोग चुनाव भी लड़ते हैं और बाकायदा डुमरी से विधायक जयराम महतो रांची तक पहुंचते हैं। अब जो JLKM है वो BKMS नामक मजदूर संगठन का भी निर्माण कर चुका है और मजदूर की राजनीति में भी अपना कदम रख चुका है। हम बात करेंगे जो JLKM के साथी हैं, जो JLKM के पदाधिकारी हैं उनसे, और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि BKMS नामक संगठन का निर्माण करना पड़ा और मजदूरों की राजनीति में अब JLKM को खुले तौर पर आना पड़ा। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए संतोष जी हैं, सूत्राधार हैं JLKM के, और यही बताएंगे। भैया, BKMS जो संगठन है, पहले से भी कई संगठन कोयलांचल में काम कर रहा है, झारखंड में मजदूरों की लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन BKMS को आना कौन सी मजबूरी रही या जनता की मांग रही? सबसे पहले जोहार आपके चैनल के माध्यम से जनता, जितने भी जनता है उनको जोहार करना चाहते हैं। देखिए, आपने सवाल जो किया ये हम लोगों के मन में भी था और बाकियों के मन में भी, पूरे झारखंड प्रदेश, या कह सकते हैं कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर पहले से इतने सारे यूनियन चल रहे हैं तो BKMS का उदय क्यों? तो यहीं पे सवाल का जवाब आप लोगों के पास ही है। अगर पहले से उदय इतने सारे हैं तो BKMS की उदय नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने, जैसे अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अजय महतो और महामंत्री टाइगर जयराम महतो जी ने बयान दिए अभी कि आपको समझना पड़ेगा कि इस चीज को जानने के लिए आपको हर एरिया में जाना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, तब आपको जाकर पता चलेगा मजदूरों का दर्द, कि पहले से यूनियन है फिर भी कोई उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद यही हम लोगों से किया गया है कि भाई हम लोग BKMS बनाए तो हम लोगों को कहाँ पे रखा जाए। तो जब हम लोग गए तो बिना यूनियन बनाए हमने यूनियन से अधिक काम किए, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, जब बिना यूनियन रजिस्टर किए हम लोगों ने इतना काम किया, रोड पे चाहे जहाँ पे हो, सभी जगहों ने काम किया। अब यूनियन बन गए तो कितना काम करेंगे तो आप देखेंगे आगे, ठीक है। बाकी जनता को कितना भरोसा देंगे कि यूनियन जो है वो स्वच्छता से काम करेगा और लोगों के साथ मिल करके कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को हल करेगा? देखिए, जनता को पहले ये समझना पड़ेगा। अगर हमारी हिस्ट्री जाएंगे तो BKMS से पहले हम लोग एक संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में थे, तो उसमें बिना यूनियन के हम लोगों ने कितने मुआवजे दिलाए। तो क्या हमारा यूनियन तो था नहीं, हमारा एक संगठन था, लेकिन हम लोग हमेशा मजदूरों के हित के लिए काम किए, विस्थापितों के हित के लिए काम किए, लेकिन हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं था, लिखित अथॉरिटी नहीं कि हम लोग किसी प्रबंधक से बात कर सके। इसलिए हम लोग यूनियन बनाए, और यूनियन बनाए तो अब डायरेक्ट प्रबंधक से हमारी लड़ाई होगी। तो विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग काम जैसे जैसे करते जाएंगे, आप लोग फिर देखते जाएंगे हम लोगों का क्या है नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर जयदेव हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। और आउट ऑफ इंडिया भी इन्होंने पढ़ाई की, फिर नौकरी किया। जो एक बहुत बड़ा तबका है जो विस्थापन का दंश झेल रहा है, चाहे वो 10,000 की नौकरी के लिए जाए या फिर पढ़ने के लिए भी बाहर जाए, लेकिन इंडिया और झारखंड उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसे में BKMS का क्या पहला कदम होगा या उनका स्टैंड किस तरह से है? देखिए, चूंकि हमारी पार्टी JLKM थी और JLKM पार्टी जो है हमेशा शोषित पीड़ित वर्गों के लिए काम कर रही है। तो इसके अलावा भी कहीं ना कहीं हम लोग जो देख रहे हैं, जो झारखंड में जो सबसे बड़ा जो मामला है, देखिए वो सबसे, क्योंकि झारखंड पूरा एक माइनिंग और इंडस्ट्री का हब है, तो कहीं ना कहीं माइनिंग करने के लिए और इंडस्ट्री कराने के लिए झारखंड का जो एक बहुत बड़ा जो मतलब परसेंटेज है, पॉपुलेशन है, वो विस्थापित कर दिया जाता है उनको। तो उनका जो मतलब उनके साथ जो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए अभी झारखंड
झारखंड में बहुत सारे मतलब मजदूर यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। तो एग्जिस्ट होने के बाद भी अगर वो मजदूर यूनियन ऑनेस्टली अगर काम करते हैं तो शायद ये मजदूरों का प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट हो चुका रहता। बट अभी हम लोगों के जेएल कैंप के पास, चूंकि मेरे पास भी रोज जो कम से कम 50 लोग मिलने के लिए आते हैं, उन 50 लोगों में एटलीस्ट कम से कम 10 लोग या 15 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं वहां काम तो कर रहा हूं, मेरी दिहाड़ी मजदूर है 500 रुपए की, पर मुझे मिल रहा है 200 रुपए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। तो अगर कहा जाए तो जो दूसरे एग्जिस्टिंग मजदूर यूनियन है वो सही से ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मतलब बीकेएमएस हम लोगों को बनाना पड़ा। और आप देख सकते हैं जब बीकेएमएस नहीं भी बना था तब भी हम लोग जो शोषित वर्ग है झारखंड के, जो पीड़ित वर्ग है झारखंड के लिए, उनको कई 25-25 लाख तक हमारे टाइगर जयराम माथुर ने जेएलकेएम पार्टी की ओर से उनको मतलब मुआवजा दिलाया है। तो बीकेएमएस बनने के बाद जो हम लोग जो मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे ना, इसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ा और मजबूती मिलेगा। तो बीकेएमएस का आज आधिकारिक घोषणा हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाइगर जयराम माथुर ने की है। दादा कैसे जो है राजनीति में अब मजदूर राजनीति, देखिए चूंकि मजदूरों की सब समस्या में अगर सबसे ज्यादा आज कोई अगर खड़ा है तो हमारे साथी हमारे सहयोगी खड़े हैं। रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, कोल्हान हो, पेपर में भी आप लोग देखते होंगे। अब तो बहुत सारे उद्योग घराने हम ही लोग के साथियों पर उल्टा एफआईआर करने चले गए। उनको भी लग रहा है कि अब इन लोग अगर आएगा सिस्टम में तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा अपना सिस्टम को बदलना होगा। तो ये चीज़ें आपसे छुपी नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगा कि प्लेटफॉर्म में आना चाहिए और पंजीकृत होने के माध्यम से आना चाहिए। लेकिन धनबाद की जो राजनीति है वो कोयलांचल की रक्त रंजित राजनीति आप ही कहते हैं अपने भाषणों में, कैसे आप लोग स्टेब्लिश हो पाएंगे? इतना आसानी से आपको स्टेबल होने दिया जाए? कोयलांचल की राजनीति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम लोग जनता की, श्रमिकों की दुआएं हमारे साथ है। हम लोग ये दुआ रंग लेकर आएगी।